के पास। विष्णु शुक्ला जी, ये इस नगर निकाय चुनाव में अधिकांश जगह हमने देखा कि निर्दलियों ने भी बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक दल तो वो थोड़ा सा संकोच करते हैं संघर्ष करने में, और जिस तरीके का संघर्ष मैं देख रहा हूं अपने मुगल सराय में अपने इन किन्नरों का, इन्होंने तो मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बहादुरी का काम इन लोगों ने किया है, लेकिन ये तो अराजकता है। तो क्या यह सरकार अब अराजकता को ही बढ़ावा देगी? क्या क्या इनकी अराजकता का काट अराजकता से ही हो सकता है क्या? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने अपना देखा कि अपना गोरखपुर में भी महापौर अगर कोई जीत पाया इनको, नहीं ये कोई हरा पाया था, तो ये कोई किन्नर ही था। तो आप जो इन सारे संदर्भों को आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाला ये जो निकाय चुनाव था उत्तर प्रदेश का, जबकि ये मतगणना के लिए कर्नाटक के साथ साथ इसको रखा गया था, इनका पर्पज यही था, इनको मालूम था कि कर्नाटक में इनका क्या होने वाला है, तो कर्नाटक के चुनाव को उसकी मंशा को दबा दिया जाए, वो ज्यादा हाईलाइट न हो पावे, तो अपना उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया कर गए, बहुत बढ़िया कर गए, बहुत बढ़िया कर गए। और बढ़िया करने में यह हुआ कि यहाँ पर इनके हिंसक और इनकी फर्जीबाड़ी का उसका पर्दाफाश करने के लिए जब तक हम हिंसक तरीके से इनका प्रतिवाद नहीं करते तब तक इनको समझ नहीं आता है। तो ये सरकार क्या चाहती है, किस तरीके की विकल्प चाहती है? विष्णु जी। तिवारी जी, बिल्कुल आप जो है सही कह रहे हैं। मैं बाकी साथियों की बातचीत के साथ साथ एक पहलू और जोड़ना चाहूंगा कि आज यहाँ पर बैठे जो बातचीत में शरीक हैं लोग, और खासतौर से शोएब साहब या सुनीलम जैसे लोग जो कि आंदोलन की धुरी रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर जो आंदोलनकारी शक्तियां हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, इनको कैसे जो है आंदोलन के मोड में लाया जाए ताकि किसी तरीके से इन जो राजसत्ता के ऊपर, राजसत्ता के बल पर जो शासन करने की मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगे और इस तरीके की एक सोच, एक इस तरीके का आंदोलन इनके ऊपर हावी रहे कि अगर इन्होंने कुछ भी गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया तो ये शक्तियां हैं जो इनकी मुखालफत करेंगी। और अगर हम ये संदेश देने में नाकामयाब रहे तो मुझे ये कहने में और मानने में कोई संकोच नहीं कि जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसी तरीके से निरंकुशता, अराजकता हिंदुस्तान में भी हो सकती है। तो आज की तारीख में हमको आज से ही तैयार होना पड़ेगा कि ये जो आंदोलनकारी शक्तियां हैं इनको एकजुट करके और ये जो राजशाही है, जो फासिस्ट ताकतें हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम हम लोगों को करना ही पड़ेगा, अन्यथा लोकतंत्र बचने वाला है नहीं। जी विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा समय भी। और तो यह तो है कि यह जो नगरीय चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, खास करके स्थानीय चुनाव जो हुआ है अपना नगरीय चुनाव, यह एक संदेश तो देता है कि यह सरकार एन केन प्रकार सत्ता पर कब्जा करना ही चाहती है या करके ही रहेगी, इसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है। उसके लिए शासन सत्ता से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के और इनके अपने भी जो इनके कार्यकर्ता हैं, उसमें वो कार्यकर्ता क्या है, वो पूरा गैंग वाइज तो अपना ठिका दे देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने यहाँ भी बाहुबलियों को अपना प्रश्रय देकर के उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इनके खिलाफ और भी जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी अब नए तरीके के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब केवल कानून के रास्ते से ही हम चले तो उससे मामला नहीं बनेगा, हमको कहीं ना कहीं से यह जो ये मॉडल अख्तियार करवाना चाह रहे हैं, और इससे तो एक तरीके से आप हिंसा को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप बलात् आप देख रहे हैं, कोई भी आदमी आपका अगर विरोध प्रतिवाद कर रहा है तो आप उसको पीट करके मतगणना स्थल से आप बाहर कर